Welcome friends. In this video, we'll learn about constitutional amendments. क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है? जी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर्स देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ना तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जितना इजी है और ना ही यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जितना डिफिकल्ट। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में एक नया प्रोविजन ऐड कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है और उसे हटा भी सकती है। हालांकि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। यह बिल पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ना कि किसी स्टेट लेजिस्लेचर में। इस बिल को कोई भी मिनिस्टर या कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्राइवेट मेंबर यानी ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है। इस बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि यह बिल दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी यानी हाउस की टोटल मेंबरशिप के 50% से ज़्यादा वोट्स या हाउस में जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जिन्होंने वोट किया है उनमें से 2/3 वोट्स। लेट्स से लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है 543, जिसमें से 50% से ज़्यादा वोट्स यानी 272 वोट्स, और लोकसभा में जिस टाइम पर बिल पास हो रहा है उस टाइम पर लेट्स से 500 मेंबर्स ही प्रेजेंट हैं जिन्होंने वोट किया है। उनमें से 2/3 वोट्स यानी 334 वोट्स होने चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी में इन दोनों ही कंडीशंस को कंसीडर किया जाता है। हर एक हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा से यह बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं होता है, यानी अगर किसी एक हाउस में बिल पास नहीं होता है तब इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग से पास नहीं कराया जा सकता है। अगर यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करता है तब यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ही कम से कम आधी स्टेट लेजिस्लेचर्स में सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 50% से ज़्यादा मेंबर्स का सपोर्ट मिलना। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई हो जाता है, तब उस बिल को प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट को बिल को असेंट देना ज़रूरी होता है। वो ना तो बिल को रोक सकते हैं और ना ही बिल को पार्लियामेंट के रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। 1971 का 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को असेंट देना एक ऑब्लिगेशन है। प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद ही बिल एक एक्ट बन जाता है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उस एक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है।